जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और वास्तु राय के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि घर खरीदने से पहले आपको क्या करना चाहिए। घर खरीदने से पहले आपको कभी भी वास्तु कंसल्टेंट से अपना घर कंसल्ट कराना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे? खरीदने से पहले, खरीदने के बाद में तो आपने डाउन पेमेंट दे दिया या आपने पे कर लिया है, भले वो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट हो या रीसेलिंग का फ्लैट हो या पुराना फ्लैट हो या बंगलो, जो भी हो। खरीदने से पहले अगर आप वास्तु कंसल्टेंट से बात कर लेते हैं तो आपको एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि घर के वास्तु के हिसाब से घर कैसा है। बहुत सारे लोग मानते हैं, गुड, नहीं मानते हैं, गुड। मानने वालों के लिए है कि खरीदने से पहले कर लो ना। खरीदने के बाद में आप लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर आप ये घर देखिए कि कैसा है, इसका वास्तु कैसा है। अरे खरीदने के बाद में तो आपने वैसे ही डैमेज कर लिया है। और बिलीव मी, मेरे पास में 90% लोग ऐसे आते हैं जिनका जो घर का फेसिंग है वो बहुत ही खराब है। उदाहरण के तौर पे साउथ अगर हम प्रॉपर साउथ देखेंगे वो फेसिंग चल जाएगा, पर हमारे पास में कैसे आते हैं, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। अरे भाई ऐसे डोर नहीं खरीदिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो बिल्डर होते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उन लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के लिए आते हैं तो उन लोग वो फ्लैट जो है साउथ फेसिंग डोर आ जाता है वो जल्दी से जल्दी बेचना शुरू कर देते हैं। और जो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होता है यानी कि जिनका डोर होता है वो बोल देते हैं कि भाई पहले ही बिक गया या ये ब्लॉक है, उन लोग ब्लॉक कर लेते हैं। तो ऐसे फ्लैट जिनका डोर जो है वास्तु के हिसाब से बराबर नहीं है वो पहले वही बेचना शुरू कर देते हैं। और जो होता है अच्छा है ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार। अब ये भी हो जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भैया हमको खिड़की से व्यू अच्छा दिख रहा है तो हम वो ले लेते हैं फ्लैट। भैया सूरज की रोशनी आ रही है ये और वो, हमको व्यू अच्छा दिख रहा है वो ले लेते हैं, पर जो डोर होता है वो गलत डोर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई साउथ का या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट का, प्लीज साउथ का डोर आप नहीं लीजिए। साउथ का डोर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि भाई प्रॉपर साउथ होना चाहिए तो ठीक है। जैसे हम बोलते हैं उसके ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, पद होते हैं, वो हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर वो पद में आता तो वेल एंड गुड, वो पद में नहीं आता तो बहुत ही खराब होता है। साउथ ईस्ट का अगर हम देखेंगे डोर तो हम बोल देंगे कि भैया ये तो हम बोल सकते हैं कि रोग का द्वार है। और साउथ वेस्ट का देखेंगे तो भैया स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, किल्लत होगी पैसे की, कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और साउथ अगर हम लोग एंट्रेंस कभी भी हम डोर देखते हैं, जब मैं साउथ बोलता हूं तो ये पूरा साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट आ जाता है। साउथ एंट्रेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एंट्री आ जाती है तो आपका जो हॉल है वो साउथ में आ जाता है। आपका जो किचन है या किचन नहीं, आपका ड्राइंग रूम, सॉरी, आपका जो बेडरूम है ज्यादातर वो नॉर्थ में आएगा, नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ सकता है, किचन नॉर्थ में आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं खराब आ जाता है और ये वास्तु दोष होता है जो आपको तभी रिजल्ट नहीं देगा, लाइफ में आगे आगे रिजल्ट देगा, है ना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ना वास्तु कंसल्टेंट की फीस बचाने के लिए उन लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं और फिर बोलते हैं हाँ हमको तो सब कुछ आता है, हमने नॉर्थ का डोर ले लिया, ईस्ट का डोर ले लिया। उसमें भी पद देखना पड़ता है कि भैया नॉर्थ में कौन सा पद है, ईस्ट में कौन सा पद है, कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वास्तु कंसल्ट, उदाहरण के तौर पे चलिए, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, एक फ्लैट में अगर खरीदता हूँ, 1 BHK खरीदता हूँ जो सबसे छोटा माना जाता है, 50 लाख का एक फ्लैट आता है, 50 लाख का एक फ्लैट आता है। उसमें अगर मैं अपना जो ब्रोकर है जिसने मुझे घर दिलाया उसकी फी लूँ तो उसका 1 या 2% आता है। मैं 1% भी देखूँ 50,000 रुपये आता है, ठीक है, 50,000 रुपये आता है, मैं उसको दे देता हूँ। पर मैं है ना 5 से 10,000 रुपये जो है वास्तु कंसल्टेंट को नहीं देता हूँ जो मुझे बताएगा कि भैया प्रॉपर घर मेरा कौन सा है, प्रॉपर मुझे कौन सा लेना चाहिए, और बाद में सफरिंग होती है। तो प्लीज घर खरीदने से पहले एक बार वास्तु कंसल्टेंट, जो भी, किसी को भी आप ले लीजिए ना, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे पास में, नहीं, किसी को भी आप पूछिए, उससे थोड़ा कंसल्ट कराइए, है ना। उसकी रेमेडीज मत लीजिए। बहुत बोलता ना कि भैया आप एक काम करो, घर है उसका रेमेडीज मत लीजिए, कंसल्ट तो करा लीजिए कि भैया कौन सा, बस मुझे बताइए कि कौन सा घर मैं लूं, है ना। 3-4 ऑप्शंस आप उसको दीजिए, तभी वो बताएगा कि हाँ भैया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% वास्तु के हिसाब से आपका घर होगा, नहीं, 100% वास्तु के हिसाब से तो मेरा भी घर नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूँ, जो है वो है, उसमें फिर मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, उसमें रेमेडीज की है, पर कम से कम 60% तो पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा तो ऐसा हो जाता है कि 30 to 40% पॉजिटिव होता है, बाकी वास्तु के हिसाब से गलत। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे वास्तु के हिसाब से क्या है ना, जो देखो उसका तो घर का वास्तु खराब है, उसके बावजूद भी वो प्रोग्रेस कर रहा है। मैं कहता हूं कि वो वास्तु उसका खराब है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छी बात है, उसका नसीब है, चल रहा है, वो जब तक चलेगा। वास्तु खराब है, घर बराबर, वो उसका नसीब जब तक चल रहा है, जब उसका नसीब यानी टाइम जब खराब आएगा, वास्तु भी खराब रहेगा तो बैठ ही जाएगा। तो प्लीज कभी भी घर लेने से पहले एक बार वास्तु कंसल्टेंट जो है उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए, है ना। कितना फीस लेगा, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, है ना। जैसे मैंने कहा आप ब्रोकर को, और अब मोबाइल हम ले लेते हैं 20,000 रुपए, 25,000 रुपए का हम मोबाइल ले लेते हैं जो हार्डली 2-4 साल 5 साल चलता है। अरे पर हम जो घर में रहते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलता है और उसी से आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। आपके घर में जितने लोग होते हैं उनकी उसमें प्रोग्रेस होने वाली है। तो प्लीज, है ना, कंसल्ट करा लीजिए,
है ना। जहां खर्चा करना है वहां खर्च करिए ना, जहां नहीं करना है वो आपके ऊपर है। पर आप नहीं ना, तो फिर ये हो जाता है कि यार मैंने घर ले लिया, मैंने फर्नीचर बना लिया। लोग 50 लाख का घर खरीदते हैं और 10 लाख का इंटीरियर कराते हैं, फिर भी वास्तु कंसल्टेंट के पास कंसल्टेंसी के लिए अरे नहीं नहीं खर्चा हो जाएगा, और उसमें निगोशिएट करते हैं, अरे इतना आप खर्चा ले रहे हैं, अरे फीस भर दीजिए ना, आप रेमेडीज मत लीजिए उनसे, फीस तो ले लीजिए, वो आपको सही डायरेक्शन सही बताएगा कि भैया आप ये घर लो, ये घर नहीं लो, अच्छा ये घर ले लिया, इसमें हम लोग ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज घर खरीदने से पहले, और जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास में ऐसे केसेस आते हैं और मुझे दुख होता है, मुझे सही में बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे लोगों का घर देखता हूं जो खरीदते हैं, अभी अभी खरीदा है रिसेंटली, मतलब घर भी नहीं गए, इंटीरियर करा रहे हैं और साउथ फेसिंग डोर है उनका। जैसे मैंने कहा साउथ बोलता हूं, प्रॉपर साउथ आता है तो अच्छा है, प्रॉपर साउथ नहीं आता। और याद रखिए जो बिल्डर होते हैं ना वो आपको घुमाते हैं, अरे आपका जो डोर है, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे अभी एक केस आया था जिसमें बताया कि भैया मेरा जो 2 जोड़ी भैया ने घर खरीदे और उसका जो एक डोर है वो उसने बोला ईस्ट फेसिंग है और ये बोलता है वेस्ट फेसिंग है। उसका एक जो डोर है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है और दूसरा जो डोर है उसका साउथ वेस्ट फेसिंग है। और आप बताइए दोनों में, अब उसमें मैं जब देखता हूं तो मुझे बुरा लगता है कि मैं क्या बोलूं इनको। तो प्लीज घर खरीदने से पहले मैं बोलता हूं एस शब्द अगर होता है साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो प्लीज अवॉइड करिए, इग्नोर कीजिए। कोई फोकट में दे रहा है तब ले लीजिए, उसमें हम कर सकते हैं क्योंकि वो फोकट में आ रहा है। पर अगर आप ने ना गाड़ी मेहनत कर रहे हैं और जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। और कंसल्ट कराइए यूट्यूब में जाके, है ना। आप वो मत सर्च कीजिए कि भाई यूट्यूब में देखें हम क्या है, थोड़ी बुक पढ़ ली, नहीं, एक्सपर्ट है ना। थोड़ा बहुत अगर हमको सर्दी बुखार होता है तो हम मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। पर जब बड़ी बीमारी होती है उसके लिए मेडिकल स्टोर वाला नहीं, हमको एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ता है। तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, एक्सपर्ट के पास जाइए, कुछ पैसा लेगा पर आपको सही गाइडेंस देगा, सही सलाह देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कभी आपको कंसल्टेंसी करनी है या वास्तु सीखना है, या हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, 35 से ज़्यादा हमारे कोर्सेज हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।